हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषि साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज को टारगेट करते हुए आज अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है। देखो, लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का एक यूनिट है। लाइफ प्रोसेस में चार चीजें मेंशन है, मतलब चार टॉपिक गिवन है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड उसके अलावा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये चार यूनिट्स हैं, और ये चार यूनिट्स जो मतलब चार यूनिट्स के चार जो टॉपिक हैं, हमने चारों टॉपिक को अलग अलग सेपरेट जो है डिस्कस किया है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। और इस यूनिट में दो जो टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन, ये दोनों टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से हमारे जो बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है वो किस तरह से होती है, ब्लड किस तरह से सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हार्ट क्या करता है, वेसल्स क्या करती हैं, ये सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, रिशु साइंस एकेडमी, इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहते हैं, और ये क्या करता है, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये, तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो ये सारी चीजों को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, फूड, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स। फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के, क्या क्या काम करता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हॉर्मोन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एंड उसके अलावा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीजेस। जो कि कौन प्रोटेक्ट करता है? डब्ल्यूबीसी, जो कि क्या है, हमारे ब्लड का ही एक पार्ट है। तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में भी। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं? तो थ्री कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं। तो ये तीनों चीजें किस तरह से, ये जो तीनों ऑर्गन हैं किस तरह से काम करते हैं, वही हम सारा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? देखो, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है ना। ब्लड एक फ्लूइड है, और इसको एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड इज अ फ्लूइड एंड इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? बिकॉज इट कनेक्ट्स, क्या कनेक्ट करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बाय ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। IENTS, हार्मोन, इन सबको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मतलब ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? बिकॉज इट कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ब्लड क्या कर रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में, दैट्स व्हाई इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के टू पार्ट्स होते हैं, एक है प्लाज्मा, उसके अलावा सेकंड है ब्लड सेल्स। सेकंड है ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में तीन सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा क्या है? एक्चुअली अ पेल लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विच कंटेन, क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में? वाटर होता है, डाइजेस्टेड फूड है, हॉर्मोन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे ब्लड का, जिसे हम ब्लड सेल्स कह रहे हैं, ब्लड सेल्स में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो कई बार की क्वेश्चन में आरबीसी की जगह इरिथ्रोसाइट लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? इट कैरीज ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है ना, हमारे ब्लड में ना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड अप करता है अपने साथ, और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर सेल में पहुंचाता है, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसपिरेशन तो प्लांट्स करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। तो आरबीसी क्या करता है? इट कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या है? इट कंटेन्स आयरन, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। और इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ये एक तरह का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो सेकंड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल,
जो डिजीजेस से फाइट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज WBC, और इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गए ब्लड सेल्स। तो ब्लड में एक तो प्लाज्मा प्रेजेंट है, एक तो दूसरा ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। तीन तरह के ब्लड सेल हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। सेकंड जो कंपोनेंट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में क्या कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट है? आर्टरी प्रेजेंट है, वेन प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज एक्चुअली ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करती हैं। देखो, ए से आर्टरी, ए से अवे, याद रखना, ए से आर्टरी, ए से अवे, हार्ट से अवे लेके जाती हैं आर्टरीज ब्लड को। इसमें एक्सेप्शन है आर्टरीज और वेन में, वो भी बताऊंगी क्या है। आर्टरीज क्या कर रही हैं? इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स क्या कर रही हैं? कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज क्या करती हैं? आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। आर्टरीज की जो वॉल है थिक होती है, वेन की जो वॉल्स हैं वो थिन वॉल्स होती हैं। आर्टरीज की वॉल्स में थिक होती है क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है, तो इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। एंड इट कैरीज यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आर्टरी, और वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है द ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो वेन्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फ्लो कराती हैं खुद से, और मतलब वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होता है, और आर्टरी जो है उनमें उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जब अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि पल्मोनरी आर्टरी, हमें पता है आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अभी आगे वर्किंग देखेंगे तो उसमें समझ आएगा आपको। अब हमारा थर्ड ऑर्गन है, थर्ड पार्ट है हार्ट। हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को भेजता है। और ये जो है फिस्ट साइज का होता है, मुट्ठी के जितना होता है। अगर आप अपनी हाथ की मुट्ठी बंद करोगे तो उस मुट्ठी के साइज का जो हमारा हार्ट है वो होता है। हार्ट क्या है? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। रिब केज इसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, इट हैज 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एक प्लेन पेज लेती हूँ, उसमें पहले आप थोड़ा सा आपको हार्ट की वर्किंग समझाती हूँ, उसके बाद फिर इस डायग्राम पे आते हैं तो आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। इसमें हार्ट देखो, हमारा हार्ट ना 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसको मैं ऐसे सिंपल बना देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया हार्ट। अब इसमें जो ये वाली साइड है, दिस इज, देखो इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, मतलब एट्रियम भी कह सकते हो, ऑरिकल भी कह सकते हो। तो ये जो ऊपर वाले हैं ऑरिकल्स हैं ये दोनों, और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स हैं। तो ये जो साइड है दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, और ये जो साइड है दिस इज राइट ऑरिकल। ये नीचे वाले दोनों ही साइड जो है वेंट्रिकल है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के। अब किस चैम्बर में क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। ये जो बीच की वॉल है इसको हम कहते हैं सेप्टम, और यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। ठीक है, ये बीच में जो दीवार है इसको कहते हैं सेप्टम। अब क्या हुआ? देखो, हमारा ये है हमारे लंग्स। रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कैपिलरीज जो हैं वो ऑक्सीजन लेके आती हैं। ठीक है, लंग्स में हमने पढ़ा था ना कि लंग्स में क्या हुआ था, हमने इनहेलेशन एक्सहेलेशन हुआ, ब्रीदिंग हुआ, उसके बाद जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स के थ्रू चली जाएगी कैपिलरीज में, और कैपिलरीज जो है उस ब्लड उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करके भेज देती है। कहाँ भेज देती है? हार्ट में। तो लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो ये जो ब्लड है ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, कौन लेके आ रहा है कौन लेके जा रहा है वो भी समझाऊंगी, पहले वर्किंग प्रोसेस समझ लो होता क्या है।
लंग्स ने, कैपिलरीज ने जो ऑक्सीजन ली ब्लड में, वो ब्लड आ गया आपका हार्ट के पास। हार्ट के कौन सी साइड में आया? लेफ्ट ऑरिकल में आया। कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये चला जाता है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, हमारे चला जाता है बॉडी पार्ट्स में। अब यहाँ पे क्या हुआ? बॉडी पार्ट्स में चला गया। अब राइट साइड में क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारी बॉडी है, बॉडी से अब सारा जो ब्लड है वो कहाँ जाए? सॉरी, ब्लड, हाँ, बॉडी, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में चला गया। बॉडी पार्ट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है ये चला जाएगा हमारे राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में चला गया, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये ब्लड चला जाएगा वापस लंग्स के पास। लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेंगी, बॉडी से एक्सहेल कर देगी, और उस ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचा देंगे, मतलब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से आएगा हार्ट के पास, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर सारी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्स होके आ जाएगी कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। तो बस इतनी सी ही हमारी वर्किंग होती है हार्ट की। ठीक है, अब कौन इसको लेके जा रहा है, कौन इसको लेके जा रहा है वो समझिए। अब ये जो लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है ना, तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ये कौन लेके आएगा? तो ये लेके आएगी पल्मोनरी वेन। कौन लेके आ रही है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई लेफ्ट ऑरिकल के पास। ठीक है, और ये ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, तो बॉडी पार्ट्स में कौन लेके जा रहा है? एओर्टा लेके जाएगा। एओर्टा जो है इस ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई, पल्मोनरी वेन और आउटा। ठीक है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया लंग से, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में थ्रू आउटा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो वीना केवा है वो राइट ऑरिकल से राइट ऑरिकल तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑरिकल में ब्लड लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है वीना केवा। यहाँ बना देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ वीना केवा। वीना केवा जो है बॉडी पार्ट से जो ब्लड आया ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ चला जाएगा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड गया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रहा है? तो वीना केवा लेके आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें दो वेन्स होती, मतलब दो पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब दो स्पेस होते हैं, इंफीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा। जो हार्ट के ऊपर अपर पार्ट है बॉडी का, वहां से जो ब्लड आएगा वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा, और जो लोअर बॉडी पार्ट का ब्लड है वो कौन लेके आएगा? पोस्टीरियर वेना केवा लेके आएगा। तो आपको याद रखना है कि वीना केवा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ये चला गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो लंग्स में जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा है इस ब्लड को? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और ये दोनों ही एक्सेप्शन थे जो भी मैंने आपको पीछे बताए थे। ठीक है, अदरवाइज आर्टरी वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, बट ये दो आर्टरीज और वेन्स है। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी, कौन ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ से कहाँ पहुंचा रहा है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस डायग्राम पे आओ। इस डायग्राम में जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है पहले ये देखो। यहाँ पे आप देखिए चार हमारे चैम्बर हैं। ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल, या एट्रियम भी कह सकते हैं इसको, और ये है राइट वेंट्रिकल। अब क्या हुआ? ब्लड आया पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से ब्लड आया, और ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? हमारे लंग्स से आ रहा है। लंग्स से ब्लड आया, पल्मोनरी वेन्स में गया। कौन सा ब्लड आया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ लिख देती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया, पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स में। कहाँ चला गया? हमारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब
यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो मैंने आपको कहा था 2 वेना केवा है, एक है इस तरह से 2 डक्ट्स हैं इसमें, इंफीरियर वेना केवा और ये है पोस्टीरियर सुपीरियर वेना केवा। ब्लड मतलब हार्ट के जो अपर पोर्शन वाला बॉडी है वहां से जो ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा, नीचे वाली बॉडी से जो ब्लड आएगा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा। ये ब्लड जो आ रहा है ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये चला जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में। कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से सॉरी लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी वर्किंग है हमारे हार्ट की, किस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। और बीच में एक वॉल होती है जो सेप्टम है, यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे सेप्टम होती है। और ये 2 वॉल्व्स है, ये देखो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। और बस इतनी सी कहानी है हमारे ब्लड की। अच्छा, ये जो ओटा है ना, ओटा से ही बॉडी पार्ट्स में ब्लड जा रहा है। ब्लड कहाँ से जा रहा है, ओटा से सारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, वर्किंग ऑफ हार्ट समझ में आई होगी। देखो अब किस डायग्राम से समझाती हूँ। क्या हुआ, लंग्स से ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन से ये ब्लड चला जाएगा आपका, सॉरी पल्मोनरी वेन से ये ब्लड गया लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में चला गया हमारा ब्लड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया ब्लड हमारी बॉडी को, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। रेस्पिरेशन के दौरान अब जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और ये जो ब्लड को लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, वीना केवा लेके जा रहा है, ये आएगा वीना केवा लेके जा गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इसको ले जाएगी वापस लंग्स में। ठीक है, तो ये है पूरी वर्किंग हमारे हार्ट की। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गया हो, वर्किंग ऑफ हार्ट अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, एक बार फिर से मैं इस टॉपिक को समझा दूंगी, मतलब वर्किंग ऑफ हार्ट फिर से समझा दूंगी। बट मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो एक बार फिर से बता देती हूँ। 4 चैम्बर हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। इस तरह से हार्ट की एग्जैक्टली शेप ऐसी नहीं होती, आपने देख लिया एग्जैक्ट शेप कैसी होती है, बट ये ऐसी मैंने सिंपल सी बना दी। ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारी लंग्स। लंग्स से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लेफ्ट ऑरिकल में। कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन इस ब्लड को लेके आई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में गया, वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ओटा के थ्रू होता हुआ ओटा इसको ले जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स में इस ब्लड को यूज किया रेस्पिरेशन की, बॉडी पार्ट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन पता है ना सबको, हमने अभी पढ़ा पिछले चैप्टर में। रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6 बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या इससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है ना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हो जाएगी और ये ब्लड वीना केवा के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो ब्लड आया ये वीना केवा के थ्रू होता हुआ राइट वेंट्रिकल में चला गया। कौन लेके आया, वीना केवा। ऊपर वाले पार्ट से इंफीरियर वेना केवा, नीचे वाले पार्ट से पोस्टीरियर वेना केवा ले आया, चला गया राइट वेंट्रिकल में। वॉल्व के थ्रू होता हुआ चला जाएगा, सॉरी राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इसको लेगी और भेज देगी वापस लंग्स में। कौन, पल्मोनरी आर्टरी। तो बस इतनी सी वर्किंग है हमारे हार्ट की। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग है हार्ट की। 4 चैम्बर हमारा हार्ट होता है। हमारे हार्ट में ना डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब हार्ट में 2 बार ब्लड जा रहा है, एक तो लेफ्ट साइड में, एक तो राइट साइड में। तो 2 बार हमारे जो हार्ट है उसमें ब्लड जा रहा है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि हमारी बॉडी में डबल, हमारा हार्ट जो है डबल सर्कुलेशन होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है और कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारा हार्ट है उसमें किस तरह की सर्कुलेशन होती है, तो डबल सर्कुलेशन होती है हमारे हार्ट में। ठीक है, ये सारी चीजें वही हैं जो भी मैंने आपको बताई। राइट एट्रियम में क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हुआ। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
वो चला जाएगा वीना केवा के थ्रू, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लंग्स तक कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन, और फिर पल्मोनरी वेन से ये ब्लड चला जाए, मतलब पल्मोनरी वेन उसको भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पूरे बॉडी पार्ट में, और कौन लेके जाता है, ओटा लेके जाता है। और जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इट हैज थिकेस्ट वॉल बिकॉज इट पंप्स ब्लड टू एंटायर बॉडी। तो इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल की। ये डिफरेंस है ऑरिकल और वेंट्रिकल में। ये सारी चीजें अभी जो बताई हैं वही मेंशन है यहाँ पे। अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है, इसमें दो ऑरिकल्स हैं राइट और लेफ्ट, इसमें दो वेंट्रिकल्स हैं राइट और लेफ्ट। इट रिसीव ब्लड एंटरिंग द हार्ट, ब्लड को पंप करता है आउट ऑफ द हार्ट। इसकी वॉल जो एट्रियम की वो थिन होती है, वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है थिक और मस्कुलर होती है। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स, एट्रियम क्या करता है, वेन से ब्लड को रिसीव कर रहा है और सेंड ब्लड टू आर्टरी। वेंट्रिकल क्या करता है, आर्टरीज में ब्लड को भेजता है। लो प्रेशर से इसमें ब्लड फ्लो होता है, इसमें हाई प्रेशर से फ्लो होता है। हाई प्रेशर होता है इसमें ब्लड का ना वेंट्रिकल में, दैट्स व्हाई इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम जो है इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सारी कहानी जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, यही सारी चीजें यहाँ मेंशन है। सेप्टम क्या है, द वॉल सेपरेटिंग द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सेप्टम। इस तरह से हार्ट था ना, तो ये जो बीच में वॉल थी जो लेफ्ट और राइट पार्ट को सेपरेट कर रही थी, वो इसको हम कह रहे हैं सेप्टम। ये क्या करती है, इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए बीच में एक दीवार होती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, और ये जो वॉल्व है यहाँ पे वॉल्व है, जो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, तो यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है, दो वॉल्व, वो क्या करते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल यहाँ प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ताकि बैक फ्लो ब्लड जो है वापस ना फ्लो हो जाए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये वॉल्व होता है। जैसे ही राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, ये वॉल्व फिर बंद हो जाएंगे। जब ब्लड यहाँ पहुंच जाएगा तो वॉल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, और ये डबल सर्कुलेशन होती है ह्यूमंस में। ये मैंने भी आपको जो डायग्राम बताई मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखो, दो बार सर्कुलेशन हो रही है। एक बार लंग्स से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में, और वापस चला गया पल्मोनरी वेन से कहाँ गया, हार्ट में। तो लंग्स से हार्ट में जो ब्लड जा रहा है उसको हम कह रहे हैं, या फिर लंग्स से हार्ट में गया और यहाँ से हार्ट से वापस लंग्स में गया, तो ये जो ऊपर वाली सर्कुलेशन है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स से हार्ट में गया और हार्ट से लंग्स में गया, जो ब्लड गया उसको हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ पे क्या हुआ, अब हार्ट से जो बॉडी में गया और बॉडी से जो वापस हार्ट में गया, इसको हम कह रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो दो बार हमारी ब्लड, जो हार्ट है उसमें ब्लड फ्लो होता है, और उसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लंग्स से हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में जो गया, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो तरह की सर्कुलेशन होती है, दैट्स व्हाई हमें हमारी जो बॉडी है हम कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता है। इन ह्यूमन, ब्लड पासिस टू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, मूवमेंट ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, और फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। उसके अलावा जो हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे बॉडी से वीना केवा में गया, वीना केवा से राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में गया, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओटा, और फिर सारी बॉडी में। तो ये जो फ्लो है दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/120/80 mmHg। 120 जो है अपर प्रेशर है, जब जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम जो हमारा प्रेशर है ब्लड का वो होता है 120 mm, नॉर्मल जो प्रेशर है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो होता है 80 mmHg। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज पता होनी चाहिए। एंड इट इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। ये आपको दो चीजें पता होनी चाहिए इसमें।
नेक्स्ट है एक और सिस्टम है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम समझने से पहले आपको पता होना चाहिए लिम्फ क्या होता है। तो देखो लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। लिम्फ पता क्या होता है, लिम्फ मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ना जब कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, तो कुछ कुछ चीजें क्या कर जाती है, लीक कर जाती है हमारे टिश्यूज पे। ठीक है, जब कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है तो कुछ चीजें जो है ब्लड से लीक हो जाती हैं। तो वो जो लीक हुआ सब्सटेंस उसी को हम कहते हैं लिम्फ्स। क्या क्या चीजें लीक होती हैं, वाइट ब्लड सेल लीक हो जाते हैं, प्लाज्मा लीक होता है, वाटर होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, फैट होता है। वो क्या होता है, लीक हो जाता है। कहाँ लीक हो जाता है, हमारे टिश्यूज में। ठीक है, उसी लीकेज वाले मटेरियल को हम लिम्फ्स कह देते हैं। अब इसमें सारी चीजें लीक हो जाएंगी, सिर्फ आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये दो चीजें हैं जो लीक नहीं होती, बाकी चीजें जो है लीक हो जाती हैं। अब ये जो चीजें लीक हुई हैं कैपिलरी से, अब इन लीक्ड चीजों को वापस से हमारी बॉडी में भेजना है, तो वो कौन भेजता है, लिम्फेटिक सिस्टम इस लीकेज वाले सब्सटेंस को वापस कलेक्ट करेगा वेसल्स के थ्रू और वापस भेज देगा हमारे ब्लड में। तो लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है जो लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा दैट लीक आउट कैपिलरीज इनटू टिश्यू। जो जब कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है तो कुछ चीजें जो लीक कर जाती हैं उसी को कहते हैं लिम्फ। लिम्फ में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, वाटर, फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। दो चीजें नहीं होती हैं, कौन कौन सी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया लिम्फ। अब इस लिम्फ को जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। इस लिम्फ को हमारे लिम्फेटिक सिस्टम ने कलेक्ट कर लिया फ्रॉम लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ विद द हेल्प ऑफ लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, इसी को हम क्या देते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। मेन पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या क्या है, लिम्फ है, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स। वर्किंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लड प्लाज्मा लीक फ्रॉम कैपिलरीज इनटू टिश्यू, दिस फ्लूइड बिकम टिश्यू फ्लूइड, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंटर लिम्फ वेसल एंड इज कॉल्ड लिम्फ। lymph is filtered through the lymph nodes, finally lymph returns to the blood। वापस से lymph जो है ब्लड हमारे lymph vessels के थ्रू और lymph nodes के थ्रू वापस चला जाता है ब्लड में। ये lymphatic system क्या कर रहा है, इस lymph को कलेक्ट करके वापस ब्लड में भेज रहा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये क्लियर हो गया। फंक्शन क्या है लिम्फ के, क्या क्या काम करता है लिम्फ, तो इट ट्रांसपोर्ट फैट अब्सॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। सेकंड है इट रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड सर्कुलेशन। थर्ड है इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस बाय कैरिंग डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को वापस कलेक्ट कर लेता है। डब्ल्यूबीसी हमें पता है क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। एंड उसके अलावा फोर्थ फंक्शन क्या है, इट रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू। टिश्यू से जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी रिमूव करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके, लिम्फ के। अब ये कुछ क्विक रिवीजन वाले मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप कर रहा है। ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है। आर्टरीज क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट फ्लो करता है। ब्लड वेन्स में टुवर्ड्स द हार्ट करता है। कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करते हैं। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये क्विक रिवीजन के लिए लिखी है, कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं आपको टॉपिक कितना समझ में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड है वो फ्लो करता है, कौन, आर्टरीज। धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, दिस इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड है वेन्स हैव थिक इलास्टिक वॉल, जबकि सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। आर्टरीज की वेन्स, आर्टरीज की जो वॉल्स है ना वो थिक होती हैं, वेन्स की जो वॉल है वो थिन होती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन की पहचान करें। फर्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, तो यस दिस इज ट्रू। हमने देखा था लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी और उसने कहाँ भेजा था, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से चला गया था बॉडी में। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि बायां नीले शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। राइट एट्रियम ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, ये भी सही है। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है थ्रू वीना केवा। थर्ड है पल्मोनरी वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो क्या पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, जी नहीं। पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड।
ठीक है, ये जो है फुफ्फुसिया शिरा ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, ये सही नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके जाती है, मतलब पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यही हमारे इस ऑप्शन मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी है सेप्टम प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तो यस दिस इज ट्रू। सेप्टम क्या है, वॉल के इस तरह से हार्ट के बीच में एक दीवार होती है जिसे सेप्टम कह रहे हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। ये भी सही है। सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग, ब्लड प्रेशर को किसके साथ मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? तो प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, इसका राइट आंसर है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट ये एक टॉपिक है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से एनिमल का कितना चैम्बर्ड हार्ट है। तो जो फिश है ना, उसके 2 चैम्बर्ड हार्ट है और सिंगल सर्कुलेशन होती है। एम्फीबियंस जो है, फ्रॉग है, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड, स्नेक वगैरह 3 चैम्बर्ड हार्ट है। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स इन तीनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और इन तीनों में ही डबल सर्कुलेशन होती है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन हो रही है, एम्फीबियन और रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रही है, और क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होती है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स तो खत्म हुआ। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जैसे हमारी बॉडी में ना ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? ब्लड हेल्प कर रहा है, सॉरी ब्लड कर रहा है हमारी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प ब्लड करता है, हार्ट करता है, वेसल्स के थ्रू ये फ्लो हो रहा है। बट जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होती है वो ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होती है। जैसे हमारी बॉडी में वेसल्स के थ्रू होती है ना, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू, वैसे ही प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होती है। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फूड। जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड, रूट से ऊपर की तरफ, लीव्स की तरफ जो वाटर जा रहा है वो जाइलम के थ्रू जाता है। और इसमें जो मूवमेंट है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड ओनली, यूनि डायरेक्शन होती है, इसमें यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है। जबकि फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होती है, तो बाई डायरेक्शनल होती है। इसमें जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल। जो जाइलम है इट इज मोस्टली मेड ऑफ डेड सेल्स, और जो फ्लोएम है इट इज मोस्टली मेड ऑफ लिविंग सेल्स। ट्रांसपोर्ट मतलब जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, बट फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इट रिक्वायर एनर्जी। एंड उसके अलावा इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। जाइलम क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब ये जो जाइलम है, जाइलम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। जाइलम किसकी चीज से मिलके बना है? ट्रैकीड से, वेसल से, जाइलम फाइबर से। और ये तीनों ही चीजें डेड होती हैं, ट्रैकीड्स भी, वेसल्स भी, जाइलम फाइबर, ये तीनों ही चीजें डेड है। जो जाइलम पैरेन्काइमा है सिर्फ वही लिविंग है, बाकी ये 3 चीजें जो हैं डेड होती हैं। और यही ये चीज ना हमने इन डिटेल डिस्कस की है टिश्यूज वाले चैप्टर में। तो अगर आपको इन डिटेल देखना होगा तो टिश्यू वाला चैप्टर आप जरूर देखना, उसमें सारी चीजें हमने डिटेल में देखी हैं, किसका क्या फंक्शन है, ट्रैकीड क्या करता है, वेसल क्या करता है, जाइलम फाइबर क्या करता है, ये सारी हमने डिटेल में वहां पे कर रखी है। ठीक है, अब उसके अलावा फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है इट इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों ही चीजें लिविंग है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि फ्लोएम जो है मोस्टली लिविंग सेल से बना है, और जाइलम जो है मोस्टली डेड सेल से बना है। इसमें सिर्फ एक ही चीज डेड होती है जो कि फ्लोएम फाइबर्स है, ये फ्लोएम फाइबर जो होते हैं डेड होते हैं। तो मोस्टली आपको क्या याद रखना है इसमें कि जाइलम जो है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। जाइलम में जो मूवमेंट हो रही है यूनि डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है। फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है दोनों डायरेक्शन में होती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। देखो इस तरह से प्लांट है कोई भी, ये रूट्स हैं इसकी, तो रूट से वाटर जो है रूट से लीव्स की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाता है यूनि डायरेक्शन। अब लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, अब ये लीव्स जो है पेड़ के सभी पार्ट्स को खाना भेजेंगी, तो ऊपर की तरफ भी भेजेंगी और नीचे की तरफ भी भेजेंगी, तो इनमें जो मूवमेंट है वो बाय डायरेक्शनल होती है। ठीक है,
अब जो वाटर है अपवर्ड जो मूव कर रहा है प्लांट्स में, वो किस की वजह से मूव हो रहा है? तो एक तो है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से जो पानी है, जो यहाँ रूट्स हैं, रूट प्रेशर की वजह से ये जो पानी है प्लांट्स में फ्लो होता है। ऊपर से नीचे से जो ऊपर की तरफ पानी फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रूट प्रेशर, इसी को कहते हैं असेंट ऑफ सैप। क्लियर? सेकंड है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से भी प्लांट वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। क्या होता है? देखो जो लीव्स है उनमें ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जब पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ये पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। स्टोमेटा जो है पानी को, पानी मतलब जो है एक फोर्स के थ्रू यहाँ से रूट के थ्रू होता हुआ लीव्स के ऊपर, लीव्स के पास चला जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हुई लीव्स में और पानी जो है रूट्स के थ्रू लीव्स में आएगा, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू आएगा। उसके अलावा कोहिजन और एडिशन। कोहिजन में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू ईच अदर, एंड एडिशन क्या है? वाटर स्टिक टू जाइलम वॉल। जाइलम की जो वॉल्स है उसके साथ पानी चिपक जाता है, तो इसको कहते हैं कोहिजन और एडिशन। इट ऑल्सो हेल्प्स कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर में कौन कौन चीजें हेल्प कर रही है? रूट प्रेशर हेल्प कर रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प कर रहा है, कोहिजन और एडिशन हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है अब पानी कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? रूट प्रेशर की वजह से, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, कोहिजन और एडिशन की वजह से। अब खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? खाना तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स में, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसमें जो खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस एनर्जी को कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, तो जाइलम पानी और वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट जाइलम इज करेक्ट? जाइलम के बारे में कौन सा एक कथन सही है, आपको ये बताना है। तो एक बार देख लेती हूँ। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। कौन सी स्टेटमेंट सही है? जाइलम कैरी फूड इन प्लांट्स? जी नहीं, गलत है। जाइलम तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, ना कि फूड। सेकंड है इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड। यस, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है पानी और खनिजों को ऊपर की ओर ले जाते हैं, ये सही है। कैरीज हार्मोन, सीओडी नहीं है। सिर्फ बी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर? ट्रांसपिरेशन पुल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या जर्मिनेशन? तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। वाष्पोत्सर्जन, सिंचाव जो है हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स है आपके पास। ए है जाइलम मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। तो जाइलम में जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है। यस, दिस इज ट्रू। जाइलम में वाटर और मिनरल्स जो है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ये क्या करते हैं? रूट से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शन है, दिस इज ट्रू। और फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है बाय डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ भी लीव्स खाना भेजेंगे, नीचे की तरफ भी भेजेंगे। दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी दोनों ही सही है। यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वर्किंग ऑफ हार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आई होगी, कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस टॉपिक को मैं फिर से एक बार समझा दूंगी। और ये जो सीरीज है ना, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की कर रहे हो, DSSS की कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखो साइंस कुछ अलग नहीं होती है ना। सिर्फ ये है कि जैसे अगर मैं DSSS की बात करूँ तो 12th तक के टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। बाकी केवीएस एनवीएस में जो टॉपिक आते हैं वो 10th लेवल के आते हैं। तो अभी तो हम ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास का है। बाकी DSSS में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करवाऊंगी, वो अलग से DSSS के लिए ही होंगे। बाकी ये सारी चीजें जितनी मैं करवा रही हूँ सबके लिए कॉमन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टैट की तैयारी कर रहे हो, CTET की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बाकी अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देखे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये तो होगी आज की क्लास और आज की कहानी खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे, इसी लाइफ प्रोसेस का 4th पार्ट है एक्सक्रीशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे। आप नेक्स्ट कौन सी यूनिट डिस्कस करना चाहते हैं आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो आप मुझे बताते नहीं हो, बट अगर बता दोगे तो अच्छा है, वेल एंड गुड। नहीं बताओगे तो मैं फिर खुद से अपनी मर्जी से एक टॉपिक लेके आऊंगी रैंडमली, जो आपके सिलेबस का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये टॉपिक PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे, वहां से आप कलेक्ट कर लेना, ले लेना। और उसके अलावा
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी वीडियो आप आएगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर भी आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।